बगले का अपमान, रतनपुरा धाम की एकता, रतनपुरा धाम की एकता, रतनपुरा धाम की एकता, रतनपुरा धाम, रतनपुरा धाम। एक आदमी की गुंडागर्दी, एक आदमी की तानाशाही, एक आदमी की गुंडागर्दी, एक आदमी की तानाशाही, सनातन धर्म का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, बगले का अपमान, बगले का अपमान, बगले का अपमान। जय गोपीनाथ की, जय गोपीनाथ की, जय गोपीनाथ की। आगे पीछे पीछे बारी बारी छोड़ दिया भाई, बस तो छोड़ दो। जितना भी सनातन धर्म का प्रेमी है और जितना रतनपुरा गाँव अपना जितना सनातनी आया है, तो विनम्र निवेदन है कि गाड़ी रोकने की बजाय आपने आगे रोड के ऊपर बैठ जाओ सारा सारा। आप 5 मिनट बात कराना और बात करने के बाद में जितनी देर के वहाँ आपने जितना साइन बचेगा तो साइन करवा लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बगले का अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बगले का अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रतनपुरा धाम, गोल दे दे जय बाबा गोपीनाथ की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे मोदी 500 साल को मंदिर बना दियो, देखो अपना कांग्रेस का ये रहो। सारा का सारा देखो, 5 मिनट बैठो, 5 मिनट के बाद साइन हो जाएगा। आपा सारा बैठो
आज रतनपुरा गांव से मातृशक्ति और सनातन धर्म प्रेमी पूरा का पूरा गांव एसडीएम कार्यालय के सामने एक ज्ञापन देने के लिए आया है। मैं जितना भी चारों ओर अपना सनातन धर्मी बंधु खड़ा है, बहुत निवेदन है सब बैठ जाओ और पत्रकार बंधु एसडीएम महोदय जिनको इस विषय के बारे में ज्ञात नहीं है उनके बारे में हम दो बातें करेंगे। रतनपुरा गांव के अंदर लगभग 100-125 साल पहले गोपीनाथ जी महाराज की समाधि बनी थी। इस समाधि को कुछ असामाजिक तत्व नास्तिक लोगों ने एक दो बार आर्दनी करके बाबा गोपीनाथ और काशीनाथ जी की मूर्तियों को जलाने की, कपड़ों को जलाने की चेष्टा की। उसके बाद बाबा काशीनाथ के जो बर्तन थे उन बर्तनों को चुरा के अपने घरों में ले गए और उसके बाद उसके मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो सभी रतनपुरा गांव के जिनकी बाबा गोपीनाथ और काशीनाथ के प्रति आस्था थी, आसपास के गांव में सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम बाबा गोपीनाथ की समाधि का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करेंगे। तो जिस नास्तिक लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया था, जो आगजनी थी, जो चोरी की घटना थी या मंदिर को तोड़ने की घटना थी, उन्हीं लोगों ने कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को गलत सूचनाएं देकर उस काम को रुकवाने की कोशिश की। आज पूरा का पूरा रतनपुरा गांव इस संबंध में ज्ञापन देने आया है कि अगर उस एक आदमी को नहीं रोका गया और हमारे सनातन धर्म की और गोपीनाथ और काशीनाथ जी के प्रति जो आस्था थी, उस आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की और जो कानूनी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी उनका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमें हमारा सनातन धर्म के प्रति आस्था लेकर हम उसका पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। इस पुनर्निर्माण को न रोका जाए, क्योंकि एसडीएम कार्यालय के द्वारा आदेश दिए जाने पर 2 दिन पहले गिरदावर महोदय और पटवारी महोदय वहां पर गए थे और उन्होंने कार्य रुकवाने की कोशिश की थी। तो एसडीएम महोदय से निवेदन है कि इस कार्य को सुचारू रूप से हमें विकसित सम्मत करने दिया जाए और सनातन धर्म की जो आस्था है उस पर चोट ना की जाए, हमारे भगवान का अपमान ना किया जाए। इसी संबंध में हमने एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को देंगे, जो हमारे रतनपुरा गांव के सभी सनातन धर्मी हैं जो जानते हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के मंदिर और मठ के प्रमुख भी हैं, स्वामी महाराज करुणानंद जी, वो अपने हाथों से एसडीएम महोदय को ज्ञापन देंगे। तो एसडीएम महोदय से निवेदन है कि वो आकर जो हमारी समस्याएं हैं वो सुने और जो ज्ञापन गांव की तरफ से आया है, जो हमें सनातन धर्मियों की तरफ से आया है और जिनकी गोपीनाथ और काशीनाथ जी महाराज में आस्था है, वो लोग आए हैं, तो उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द ये ज्ञापन दिया जाए।
जय गोपीनाथ की, जय काशीनाथ की, जय गोपीनाथ की। हमारे विश्व हिंदू परिषद के मंदिर मठ प्रमुख स्वामी करुणानंद जी महाराज से निवेदन है कि वो आज एक 2 शब्द कहें। एसडीएम महोदय से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द आकर के और रतनपुरा गांव के ग्रामीणों और सनातन धर्मियों का समस्याएं सुने और ज्ञापन दें, इनकी समस्याओं को सुने। ज्ञापन को इस तरीके से लिखा गया है कि गांव रतनपुरा में संत खूबीनाथ जी और काशीनाथ जी की समाधि 100 वर्ष से भी अधिक समय से उपस्थित है, जिसकी नांगल, शेरपुरा, रतनपुरा, डूंगरवास और आसपास के अनेकों गांवों में संत की समाधि के प्रति गहरी आस्था है। इस समाधि का सभी भगतजन मिलकर जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व शंकर दयाल पुत्र हरदयाल गोस्वामी, रामलाल पुत्र हरदयाल और संदीप कुमार पुत्र शंकर लाल मिलकर सनातन धर्म के प्रति आस्था में खिलवाड़ करना चाहते हैं। अखाड़ा में पूर्व में समाधि स्थल पर उपस्थित सामान की चोरी एवं आग देने की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है तथा संतों की समाधि को भी तोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण और सनातन समाज में गहरा आक्रोश है। समाधि में नुकसान एवं आगजनी करने वाले पूर्णतः नास्तिक और पेशे वकील और उसका परिवार है। अतः यह कानूनी दावपेच लगाकर सनातन आस्था पर चोट का भरसक प्रयास करता है। संत समाधि के आस्तिकों के द्वारा चल रहे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और स्त्रियों को डराया जा रहा है और अनुसूचित जाति के मजदूरों को जाति सूचक गालियां दी जा रही है तथा सनातन समाज के अग्रणी जिनकी देखरेख में यह कार्य चल रहा है उन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे पूरे समाज में भय व्यापक है। सनातन समाज में आक्रोश की स्थिति खराब न हो और अखाड़ा का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार सुचारू और विधिक रूप से हो, इसके लिए स्थिति संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कृपया करें। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, सनातन धर्मी नहीं। जय श्री राम, जय गोपीनाथ की, जय काशीनाथ की, रतनपुरा धाम की एकता की, रतनपुरा धाम की एकता की। बटुए का अपमान, बटुए का अपमान। एक आदमी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक आदमी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे महोदय से निवेदन है कि वो बाहर आकर रतनपुरा गांव के सनातन धर्मियों और बाबा गोपीनाथ और काशीनाथ के आस्तिकों की समस्याओं को सुने। एक आदमी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक आदमी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बटुए का अपमान, बटुए का अपमान, बटुए का अपमान। जय बाबा गोपीनाथ की, जय बाबा काशीनाथ की, जय बाबा गोपीनाथ की, रतनपुरा धाम की, रतनपुरा धाम की, रतनपुरा धाम अमर रहे, रतनपुरा धाम अमर रहे, रतनपुरा धाम की एकता जिंदाबाद, रतनपुरा धाम की एकता, रतनपुरा धाम की एकता।
नमस्कार सर। महाराज जी आ गई है। महाराज जी आ गई है। सभी साथियों से जिन्हें निवेदन है कि अपने पान ग्रहण करें। सही को रखा तो छोड़ा ये आदमी जो खिलवाड़ कर रहा है एक गलत है, इसके बार बार गाँव को परेशान कर रखा है। ये सब आदमी मतलब ये सरकार है ना, तो सरकार जनता की सरकार है। राज में दम करा दोनों दे दिया। इसके ऊपर ही ये रिश्वत ले जाए, अंदर ले जाओ आप लेने आ जाओ। चलो अपना जो अपना सारा अपना बैठ जाओ राम बैठ जाओ राम। ओ गुरु हाँ सतवीर जी, क्या मामला है आज? ये मामला सारू पहले तो सारा जितना सनातन धर्मी है जिसका सारा पत्रकार के नोवर के रूप में जितना सुन लाग रहे बाने सारा ने जय श्री राम और जका ने पहुंच गया बहु हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह ए मामले के अंदर मदद करे। अब पूरा मामलो यूँ है कि 100 साल पहले या 125 साल पहले बाबा खूबीनाथ ने रतनपुरा गांव के अंदर समाधि ली थी। उसके बाद उनकी सेवा के लिए मैं रोकिए एक बार। तो रतनपुरा गांव के इस समाधि स्थल के ऊपर बाबा उसके चेले बाबा काशीनाथ जी सेवा करते थे, जिनकी लगभग 2011-12 के अंदर ब्रह्मलीन हो गए थे और उनकी समाधि भी वहीं बना दी गई। उसके बाद के अंदर उसके समाधि देने का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ और उनके जो चमत्कार थे वो भी मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। और उसके बाद में 15 दिन तक भंडारा भी गांव वालों की तरफ से लगाया गया था। हाँ, उसके बाद में क्या था कि जो समाधि स्थल के ऊपर पूजा करने के लिए आते थे उनको शराब पी के गालियाँ दी जाती थी, मंदिर को फोड़ दिया गया था और जो बाबा खूबीनाथ की मूर्तियाँ, काशीनाथ जी की मूर्तियाँ और लंगोट जो वस्त्र थे उनको जला दिया गया था। बर्तन हैं वो चोरी कर लिए गए थे। तब गांव वालों ने इनको समझाया था, लेकिन वो पेशे से वकील होने की वजह से गांव के लोग हैं वो ये नहीं जानते कि कानूनी दावपेच क्या होते हैं और सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि अपने बच्चे पालने के लिए इतनी मेहनत और इतनी आमदनी होती है, तो सब लोग डर जाते थे कि ये कानूनी दावपेच पचड़े में फंसा के जो दाना हुआ है वह जगह कि थाने में लाई जाएगा कि कोर्ट के अंदर लाई जाएगा। तो लोग है जगह ढीला पड़ता गया। बेंगे बाद गए वहाँ स्वामी ऊपर वाले की कृपा से स्वामी करुणानंद जी महाराज के द्वारा गांव के अंदर भगवत गीता का पाठ किया गया। तब अपने जो गांव के सनातन धर्मी थे उनकी जो आस्था थी वो जगी और उनका स्वाभिमान जागा और उन्होंने इस अखाड़े को पुनर्निर्माण और जीर्णोद्वार के लिए तैयार कर लिया। तो उस समय भी बहुत बड़ी अड़चनें आई थी, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने उसकी मदद करके और वो अपने जो स्वामी जी महाराज हैं वो विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर भी प्रमुख है। पूरे मठ और मंदिरों के अखाड़े का काम स्वामी करुणानंद जी महाराज जी संभालते हैं। तो उनकी देख रेख में इनकी जो दीवार निकाली गई,
दीवार निकालने के बाद में जब समाधि के ऊपर मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो शंकर दयाल जो स्वामी है, पेशे से वकील है, उन्होंने कलेक्टर साहब को या एसडीएम साहब को, हमें नहीं पता किसको शिकायत की है। हमारे पास तो पता जब चला जब गिरदावर साहब और पटवारी जी गए और उन्होंने वहाँ पर काम रुकवाया, तो सारे पूरे जो गांव था, पूरे सनातन धर्मी थे जिनकी खूबीनाथ और काशीनाथ जी के अंदर आस्था थी, वो एकदम से आक्रोशित हो गए। वो तो महाराज जी की कृपा रही और महाराज जी वहाँ उपस्थित थे, इस वजह से सारा का सारा माहौल है जो शांत कर दिया गया, वरना बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता। उसके बाद में हमने तय किया कि हम पहले प्रशासन को अवगत कराएंगे, भाई इस तरीके का मामला चल रहा है। अगर कल को किसी भी तरीके का अगर कानूनी रूप से मुठभेड़ होती है या कानून के साथ कोई गलत कार्रवाई होती है कानूनी रूप से या विधि सम्मत नहीं होती है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। तो हम उसका जीर्णोद्धार और पुनर्द्वार करना चाहते हैं और सनातन धर्म के पूरे गांव की और अड़ोस पड़ोस के न्यांगड़ है, डूंगरवास है, शेरपुरा है, जैसे पड़ोसी गांव है रामसरा है या रामगढ़ है, इन गांवों की बहुत बड़ी आस्था है खूबीनाथ और काशीनाथ जी के अंदर। तो एसडीएम साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो इस काम को संज्ञान में ले, इस बात को संज्ञान में ले और किसी कानूनी जो कानूनी रूप से सही नहीं हो ऐसा बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। हाँ, ये 100% सत्य है कि उस अखाड़े का निर्माण होगा, उसके लिए चाहे हमें खून बहाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। जय श्री राम। बताइए। सतवीर जी बजरंगल का मैं संयोजक हूँ बाटा में। नमस्कार सभी को। ये मामला न्यांगड़ पंचायत के गांव रतनपुरा का है, जहाँ पे बाबा खूबीनाथ और काशीनाथ की 100 साल से पुरानी समाधि है। पूरे गांव की उस समाधि में उसमें आस्था है, लेकिन गांव के कुछ असामाजिक तत्व 2-3 हैं जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हमने काफ़ी बार वहाँ पे मंदिर बनाए हैं, माताएं वहाँ पे भजन करती है, लेकिन वो शाम सुबह मनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। तो अभी भी पीछे भी वही हुआ। उसके अंदर खूबीनाथ जी की और काशीनाथ जी का जो रहने का स्थान था, उसके अंदर सभी उनके वस्त्र थे, जो पुराना उनका जो खाने पीने का था बर्तन थे, सभी को तोड़ फोड़ दिया गया, वहाँ पे चोरी की गई। और अभी हम जैसे ही उसको दोबारा जीर्णोद्धार गाँव ने सोचा भी इसका दोबारा जीर्णोद्धार किया जाए, तो वो कभी तो एसडीएम साहब के पास से एप्लीकेशन दे देते हैं, कभी थाने में दे देते हैं, कभी कलेक्टर साहब को दे देते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। जीर्णोद्धार को काम तो शुरू कर दियो, मैं भी गया बेटे, दिखाया गया था। उसके बाद उन्होंने अभी अपने कलेक्टर साहब को दोबारा एप्लीकेशन लगा दी है कि ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है, जबकि उस पर आप देखोगे तो बहुत पुराना है। हमारे पास सरपंच साहब के द्वारा ये दी गई एनओसी भी है, सब चीज़ है उसमें। हमारे गांव का खड़ा है लगभग 100 साल से पुराना, हमारे काशीनाथ बाबा की समाधि है, हम रोज बनाते हैं और वो तोड़ देते हैं इनको। तो प्रशासन से मेरा महोदय से निवेदन है कि उसको किसी कारण रूप से धोखा न दिलाए और इसको बनाते रहेंगे और बनेगा। तो एक आदमी की वजह से वो नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बनाएंगे। और अगर गलत है तो सभी गाँव आ रहे हो, पूरा गाँव है। सरपंच का संज्ञान में दी गए थे आप? हाँ बिल्कुल, एनओसी ले गए काम हो गया साहब। सरपंच एनओसी दे दी लिख के, बिल्कुल। हाँ, सरपंच की एनओसी ले गए और फिर काम शुरू हो गया सारा। बावजूद भी बावजूद समस्या करने लग रहे हैं। हाँ, कोई भी हो इस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए आज की थारा प्रॉब्लम है, आज है सरपंच ने बताई के। हाँ, सारी बिल्कुल सारी सारे विवाद में के हो भाई कहो सही है थे करो, कोई दिक्कत को नहीं हो रहे। तो फिर रोकने की कोशिश क्यों को नहीं देखो जी, काम का भी जवाब है तो वे माफी मांग ले जी मेरे गलती होगी, मैं आज बात में को नहीं करा, कानूनी कार्रवाई लगाते हैं। लेकिन फिर वे के कानूनी कार्रवाई करे, एसडीएम साहब के लगा दिए एप्लीकेशन, कलेक्टर के लगा दिए, यहाँ करे पूरे गाँव ने परेशान कर रखे है और गाँव की आस्था सा खिलवाड़ कर रहा है, गाँव में माहौल खराब करेंगे, भ्रमित करे, मतलब बड़ा आना भ्रमित करे, सब मोटी बात गुजरा रिजाई बाड़ा मराठियों पेट्रोल गेल के शंकरलाल वकील ने बाड़ा मैं एप्लीकेशन दी है जिम को और तहसीलदार और मैं थाने का
एप्लीकेशन दी तो थाना भी गई उठे और दिन भी कोई सुनाई नहीं करी। सुनीता ही बोले आप सरकारी वकील से लिखवा गया एप्लीकेशन मेरी बोले थाने में दे गया। मैंने 2 थाने में एप्लीकेशन दी थी, दी तहसीलदार को दी, शंकरलाल वकील के पास पुलिस गई थी, उसका कोई काम नहीं हुआ था और उसने रिजाई और गुजरा और माचा बाड़ा था। तहसीलदार आप पटवारी जो हमारे पास जवाब दिया गया, हमने ये अभी उसको काम को रोक दिया और आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं। जवाब तो ये जनता है साहब, ये गांव की जनता है जवाब, पूरा गाँव जवाब ये पूरा जनता दे रही है। ये आप देख लो और साथ में गीत और गोदारा है, गीत गोदारा हो रहा है उसके साथ में। चाहे नोटिस हो चाहे कोई भी हो, उसका जवाब ये जनता है। यही निवेदन है कि हमें सवालों को जवाब काम किया करने दिया जाए, वरना हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन। क्या मामला है आज का बताएं। शाहरुख खान ये आज गाँव रतनपुरा से आए सभी और वहाँ महाराज समाधि काफ़ी वर्षों से पुरानी समाधि है और काफ़ी वर्षों से उसका निर्माण रुका हुआ था। और अभी पीछे 1 महीने पहले ही वहाँ भागवत कथा हुई थी। उसके पश्चात सभी ग्रामवासियों ने एकता बनाई और उसका पुनः निर्माण शुरू किया। और उसके निर्माण शुरू करने के बाद बहुत सी ऐसी बाधाएं आई कि कार्य को बार बार रोका जा रहा है और ज़्यादा रोकने वाले ज़्यादा नहीं, एक ही व्यक्ति है और वो उस कार्य को बार बार रोक रहा है। अब सभी ग्रामवासियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि एसडीएम साहब को ये अवगत कराया जाए कि वो जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी पुरानी समाधि है, उसका कार्य चल रहा है। इसलिए आज सभी ग्रामवासी मिलकर एसडीएम कोर्ट में पहुंचे हैं और एसडीएम साहब से हमारी अपील है कि हमें उस कार्य को करने के लिए बार बार रोका न जाए, क्यों हम धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ना कि हम कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर बना रहा है या कोई कब्जा कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सार्वजनिक जगह बन रही है, पूरे संपूर्ण गांव के लिए वो जगह काम आएगी। इसलिए आज सभी